नमस्कार। मैं अभी यहाँ पे सोनी मॉडर्न स्कूल में खड़ा हूँ जो कि इस्माइलपुर में पड़ता है और यहाँ पे मेयर प्रत्याशी यहाँ पे नीतू मान जी यहाँ पे मेरे सामने खड़ी हैं। थोड़ा इनसे मैं बातचीत में करने का प्रयास करता हूँ। आखिर में ये जो यहाँ पे इस इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं? नमस्कार मैम, ये बताइए, ये जो अभी इलेक्शन हो रही है पार्षद का, इसको आपने किस नज़रिए से देखते हैं, पहले वो बताइए। देखिए, जो नगर निकाय का चुनाव अभी हो रहा है, ये जनता अपने बदलाव की तरफ के तरीके से इस चुनाव को देख रही है। और जिस तरीके से बदहाली हमारी भाजपा सरकार ने यहाँ कर रखी है, पिछले 10-12 साल से उनका राज है यहाँ पे, मिनिस्टर, मंत्री, विधायक, पार्षद, मेयर सब हमारे भाजपा के थे। जो निकाय चुनाव था, मेयर था, वो भाजपा के ही थे, मेयर भाजपा के थे, पार्षद भी भाजपा के थे। अब ये बोल दें कल को कि ये हमारे तो मंत्री भी नहीं है, इनका कहने की कोई स्टेटमेंट का इनका कुछ थोड़ी ना होता है। आपकी पूरी सरकार हरियाणा प्रदेश में भाजपा की चल रही थी, मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर सब आपके भाजपा के थे। उसके बावजूद हमारे हरियाणा प्रदेश की बदहाली आपको देखने को मिलेगी। आप सड़कों की तरफ भी कैमरा कर लेंगे, निकास आप यहाँ दिखा दिया कीजिए, क्योंकि आपकी बड़ी अहमियत है, आप मीडिया पर्सन है, आप यहाँ दिखा देंगे तो जनता को भी समझ में आ जाता है। तो ये जो बदहाली हमारे प्रदेश की भाजपा ने कर दी है, और ये चुनाव बड़े बदलाव का चुनाव है और जनता जाग चुकी है। निर्णायक चुनाव होने वाला है। इस बार आपको देखने को मिलेगा कि इस बार जनता जनार्दन ने, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इस बार बदलाव के तरीके से इस चुनाव को लड़ा है। मैम, ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे महिलाओं का कहना है यहाँ पे जो है बदहाली के, इसका वजह क्या मानते हैं? क्या ये पार्षद जो है, क्या उन्हीं की देख रहे हैं? कुछ यहाँ की जो नागरिक है उसका भी कुछ कर्तव्य बनता है? सर, नागरिक का कर्तव्य है। लोकतंत्र में वोट देने की ताकत नागरिक के पास होती है और जनता के पास होती है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और भाजपा को सत्ता में बैठा दिया। अब सत्ताधारियों का कर्तव्य था कि उन्होंने जो जनता के साथ वादा किया था उसको वादा का पूरा करती। आप हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद की मैं बात करती हूँ, जो आपको स्मार्ट सिटी का टैग लगा दिया, 200-400 करोड़ का आपने गबन कर दिया, आप घोटाला कर दिया, उसकी जवाबदेही के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया है। और इस बार जनता जाग चुकी है। आपसे जो आपने वादा खिलाफी की है जनता के साथ, उसके ऊपर ये चुनाव लड़ा गया है। इस बार चुनाव के नतीजे आपको देखने लायक मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए लास्ट वाली, ये यहाँ पे महिलाओं लोगों को बोल रहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे उसको सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ पे जो पार्षद जो भी यहाँ पे जीत के आते हैं, उनका जो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, प्राथमिकता तो हमारी, ये जो नगर निकाय का चुनाव है, ये बहुत ही हमारे घर परिवार जैसा चुनाव होता है। इसमें आपकी जो परिवार समस्याएं होती हैं, आपकी रोड की समस्याएं, आपकी निकासी की समस्याएं, पानी की समस्याएं, आपकी इन समस्याओं के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में 90% आपके जो प्रॉपर्टी आईडी कार्ड है या आपके जो आईडी कार्ड है, उसी में इतनी बड़ी गड़बड़ी है। ना लोगों को राशन का फ़ायदा उठ पा रहा है, ना लोगों को आप ये देखेंगे कि जो ये बदहाली ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ निकाय के चुनाव में हम ये बोल रहे सड़कें खराब है इसलिए हम ये चुनाव में बदलाव ला रहे हैं। ऊपर से नीचे तक त्राहिमाम बन चुका है बदहाली के नाम पर। हरियाणा प्रदेश में जो ये बदहाली का नाम पर जो चुनाव लड़ा गया है, इस चुनाव में जनता का जो आंखें खुल चुकी हैं। जनता ने बहुत आप पे भरोसा किया भाजपा के ऊपर, और इस बार जनता आपके इस चुनाव में आपको अच्छा जवाब देने वाली है। एक सवाल और, ये अभी बहुत सारे महिलाओं यहाँ पे बोली है और बहुत सारे लोगों ने इस बार जो है, मतलब किसी की जो यहाँ पे 27 नंबर का जो है वोटिंग है, वो किसी का पल्ला पहुँच गया है, किसी का इस्माइलपुर पहुँच गया, मतलब जो इधर के उधर 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 हो गया। इसका क्या वजह मानते हैं आप? भाजपा हमेशा बोलती आई है आज तक कि हम हर टाइम चुनावी मोड में रहते हैं, हमें कभी भी चुनाव लड़वा लो, ये हमेशा भाजपा बोलती रही है। मेरा भाजपाओं से एक ही सवाल है, भाजपाइयों से, कि आप चुनाव के मोड में तो हमेशा तैयार रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस जनता ने आपको सर्वोपरि बना के रख दिया, सत्ताधारी बना के रख दिया, उस जनता के साथ जो आपने वादा किया, क्या आपने कभी उस वादा को निभाने की कोशिश की है? जनता आपको चुनाव लड़वाती है और जिताती है आपके जनहित, जनसेवा और जन कल्याण के भाव से, लेकिन आप काम करते हैं सिर्फ अपने लिए। मंत्री अपने लिए, संतरी मस्त, मंत्री मस्त, जनता पस्त, ये हो चुका है भाजपा के राज में। और ये चुनाव इस बार बड़ा निर्णायक चुनाव है और इसमें आपको देखने को मिलेगा इस बार जनता बदलाव। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, इस बार जो है ना परसेंटेज जो वोटिंग देखा जाए, करीब जो है 4 से 4.5 बज रहे हैं कि 50% करीब वोटिंग हुआ है। पिछले बार की वोटिंग की अपेक्षा इस बार जो काफ़ी कम हुआ, क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बता देती हूँ। ये जो चुनाव लड़वाया गया है भाजपा ने, इसमें मैक्सिमम आपके जो पार्टियां थी, विपक्ष पार्टियां थी, कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, उनके इन्होंने नामांकन तक रद्द करवा दिए। तो जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस के इन्होंने कई नामांकन रद्द करवाए, आम आदमी पार्टी, मैं खुद मेयर के चुनाव की उम्मीदवार थी, मेरा नामांकन रद्द करवाया। तो जो भाजपा है ये एक तरफा चुनाव लड़वाने की कोशिश। आपका तो क्लियर था यहाँ पे।
आपका अनाउंसमेंट हुआ था कि आपका जो है मेरे का ये बिल्कुल क्लियर है। आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। मैं कह रही हूँ भाजपा ने षड्यंत्र के थ्रू मेरा नामांकन रद्द करवा दिया और इसी तरीके के कई कांग्रेस के नेता थे जो पार्षद उम्मीदवार पे खड़े थे, उनका भी नामांकन रद्द करवा दिया गया। भाजपा हमेशा ही लोकतंत्र की हत्या करने वाली एक सरकार रही है और जिस तरीके से वो चुनाव लड़वा रही है, जनता का जो बदहाल कर दिया है भाजपा ने कि बस एक तरफा चुनाव लड़वाना है, ये देखना पड़ेगा कि इस बार का चुनाव कितना निष्पक्ष होने वाला है। क्योंकि आरओ जितने भी हमारे यहाँ पे थे, कई मैं आपके चैनल पे सबको पता है, वो आरओ हमारे कई उनके ऊपर कोर्ट के नॉन बेलेबल वारंट्स थे। इस तरह के आरओ के साथ अगर आप चुनाव करवा रहे हैं तो चुनाव भी कितना निष्पक्ष होगा, ये देखने वाली बात होगी इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो अभी हम सुन पा रहे थे यहाँ पे नीतू मान को जो यहाँ के जो है मेयर प्रत्याशी यहाँ पर हैं, और आप लोगों का इस विषय में क्या कहना, आप लोग क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।